अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। सबसे पहले जो 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तक़बिल ख़तरे में है उसके मतलब जो सिंध हाई कोर्ट का रिसेंटली ऑर्डर आया है उसके हवाले से हम आपके साथ शेयर करते हैं। फिर इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त जिन्होंने एजेंसियों की मुदाखलत के मतलब लिखा था सुप्रीम कोर्ट को, और उस पर जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने पहले दिन ही बुलाकर उनसे मुलाकात की है, उसकी वजूहात क्या हैं वो बताते हैं। फिर सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद बढ़ाने के मतलब जो कल बिल मंजूर हुआ है उसका हवाल शेयर करते हैं, ये क्या है। और जो फिर काजी फैसल साहब का एक और फैसला जो है वो रिटर्न हो चुका है और वो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जो है वो वापस कर दिया है, वो क्या तफसीलात हैं वो भी हम आपके साथ इसी वीडियो में शेयर करते हैं। नाज़रीन, सबसे पहले हम आपके साथ डिटेल शेयर करते हैं कि 26वीं आईनी तरमीम का मुस्तक़बिल जो ख़तरे में है, क्योंकि वो जुडिशरी के मामलात में जो है हम कह सकते हैं कि एक किस्म की मुदाखलत ही है, तो इस वजह से जो है वो हो सकता है। फिर उसके बाद जो सिंध हाई कोर्ट का ऑर्डर आया है, उस आर्डर में सिंध हाई कोर्ट के जो मज़ीद जज साहब ने यही कहा है कि मुझे गालिबन उनका नाम नहीं याद आ रहा कौन से जज साहब थे, और सॉरी चीफ जस्टिस शफी सदीक साहब थे जो सिंध हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस भी हैं। उन्होंने कहा कि जो 26वीं आईनी तरमीम है इसमें जो है सूबाई हुकूमतों में जो सूबाई हाई कोर्ट्स हैं, जैसे सिंध हाई कोर्ट है, लाहौर हाई कोर्ट है, पेशावर हाई कोर्ट है, बलूचिस्तान हाई कोर्ट है, तो उनमें अगर जब आइनी बेंचेस का क़याम लाना है तो सबसे पहले वो ये होगा कि सूबाई असम्बली जो है वो करारदाद मंजूर करे, और वो सूबों से करारदाद मंजूर होगी तो उसके बाद जाके जो है वो फिर आइनी बेंचेस जो हैं वो तश्कील होंगे। तो इस पर जो है उन्होंने फिर कहा कि इस पर जो है वजाहत हम लेते हैं, अटॉर्नी जनरल को नोटिस जारी कर दिया है और अटॉर्नी जनरल ऑफिस को, और उसके बाद जो है एडवोकेट जनरल सिंध है उनको भी नोटिस जारी कर दिया गया है 26वीं आईनी तरमीम के मुतल्लिक। बज़ाहिर इसमें जो काफ़ी सारे ब्लंडर्स हुए हैं हुकूमत ने जल्दी भी की है। जस्टिस मंसूर अली शाह साहब का रास्ता रोकना था, उसमें कामयाब रहे और उन्होंने रास्ता रोक लिया, और उसके बाद जो है उन्होंने जो आगे मज़ीद जो उसमें 26वीं आईनी तरमीम में ब्लंडर्स हैं वो अब 27वीं आईनी तरमीम आएगी तो उसी से हल होंगे, अदरवाइज़ इसका जो है वो सलूशन नज़र नहीं आ रहा। और बज़ाहिर जिस तरह सुप्रीम कोर्ट के जजेस का जो इतलात आ रही हैं, मरीम नवाज साहिबा भी हैं, कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने बताया कि जिस तरह जजेस का बिहेव नज़र आ रहा है हम कह सकते हैं कि हो सकता है ये स्ट्राइक डाउन हो जाए जो 26वीं आईनी तरमीम है। इसके बाद आ जाते हैं जो काजी फैसल साहब का एक और फैसला वापस कर दिया है चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने। वो फैसला ये था कि जो 3 रिसर्चर सुप्रीम कोर्ट से भेजे थे काजी फैसल साहब ने, उनको चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने जो है वापस बुला लिया, और गालिबन इतलात है उनमें एक रिसर्चर जो थे वो जस्टिस मंसूर अली शाह साहब के रिसर्चर भी थे। तो ज़ाहिर जिस तरह की चीज़ें की गई थी वो रिवर्स होती जा रही हैं। प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में तब्दीली, फिर जस्टिस मंसूर अली शाह साहब को ADR कमेटी का जो बनाना चेयरमैन, उसके बाद जो है फिर ये जो है रिसर्चर को वापस लाना, तो ये चीज़ें जो हैं वो बज़ाहिर हमें नज़र होती आ रही हैं। तो फिर ये रिसर्चर जो वापस आ गए, ये भी काजी फैसल साहब का फैसला वापस आ गया, और सुप्रीम कोर्ट में जजेस की तादाद जो है वो बढ़ाने से मुतल्लिक यही है कि हुकूमत जो है 25 जजेस की तादाद करने जा रही है। 17 जजेस थे जिनमें से एक रिटायर हो गए काजी फैसल साहब, और अब जो है वो 9 जजेस सुप्रीम कोर्ट में लाए जाएंगे काजी फैसल साहब के जाने के बाद। तो बज़ाहिर जो है क्योंकि ये लाने जजेस की जो तैनाती का तरीकाकार है वो जुडिशल कमीशन ऑफ पाकिस्तान करेगा, तो इस वजह से उसमें जो है वो अब देखते हैं कौन कौन से जजेस आते हैं। और कल कायमा कमेटी से मंजूर तो हो गया बिल, प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट कमेटी में जो प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर एक्ट उसमें तरमीम की गई है। तो मज़ीद जितनी अपडेट्स आएंगी वो तो हम आपके साथ इसकी फर्दर शेयर करेंगे। और इसके बाद जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के 6 जजेस का ख़त था, और जिन 6 जजेस ने लिखा इतलात आ रही हैं, कल जो एक ख़बर आई है उसमें यही है मरीम नवाज साहिबा और वसीम साहब जो है सीनियर कोर्ट रिपोर्टर हैं, उन्होंने इस चीज़ का जो है वो इंकशाफ किया है। और उनका कहना है कि उन्होंने जो अपने इतलात में बताया कि 6 जजेस जो थे उनसे जो चीफ जस्टिस याया अफरीदी साहब ने वहाँ सुप्रीम उनसे मुलाकात की है फर्दर, और जो चीफ जजेस जो थे जिन्होंने ख़त लिखा था उनके मतलब, और इतलात यही हैं उनको यकीन दहानी करवाई गई है, क्योंकि जो चीफ जस्टिस मंसूर याया अफरीदी साहब थे उन्होंने जो चंद चीज़ें की थी कि सैनिटरी जो रूल ऑफ लॉ शैल बी प्रिवेल होगा, रूल ऑफ लॉ चलेगा, और जो चीज़ें उनकी बज़ाहिर आ रही हैं फैसले उससे हुकूमत मुश्किल में ही नज़र आ रही है और हुकूमत ये नहीं चाह रही है। तो इस वजह से जो है वो अपने जो तादाद को बैलेंस करने के लिए जो इतलात हैं कि वो जजेस की तादाद बढ़ाई जा रही है, तो ये चीज़ें। फिर जजेस से मुलाकात भी हुई है, एक इससे भी वाज़ेह मैसेज किया है जो हुकूमत को भी और एग्जेक्टिव को भी और उनके मातहत इदारों को भी, तो ये एक बहुत बड़ी चीज़ होने जा रही है। तो नाज़रीन ये थी अभी तक की अपडेट्स जो हमने आपके साथ शेयर की। मज़ीद अपडेट्स के लिए हमारे साथ जुड़े रहिएगा। अभी तक इतना ही, अल्लाह हाफ़िज़।